राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके पहले मैं आप सबको एकादशी की कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, अब आप मुझे बताइए कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, महात्म्य क्या है, इस दिन किस देव का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हें वह प्रसंग बतलाता हूँ जो राजा मानधाता के पूछे जाने पर वशिष्ठ मुनि ने बताया था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मानधाता ने वशिष्ठ जी से कहा, हे महामुने, यदि आपकी मुझ पर विशेष अनुकंपा है तो वह व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत बतलाता हूँ जो मोक्षदाता है। वह व्रत आमलकी एकादशी का है जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से 1000 गायों के दान के समान फल मिलता है। अब कथा ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ वेद ध्वनि सदैव गूंजा करती थी, ऐसे वैदिक नामक नगर में चारों वर्णों के लोग सुख शांति से प्रेम पूर्वक रहते थे। वहाँ का राजा चंद्रवंशी चैत्ररथ था। वह महाबलवान पराक्रमी प्रजावत्सल था। उसके राज्य में बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत करते थे। कुछ समय बीतने पर एक बार द्वादशी युक्त एकादशी का संयोग बना। उस दिन सबने व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में गया। वहां जल से भरा कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य छत्र पंचरत्न सोना हीरा मोती पद्मराग नीलम से विष्णु स्वरूप परशुराम जी का पूजन किया। फिर सभी धात्री आमलकी की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम पाप नाशनी हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही रात्रि को जागरण किया। उसी समय मंदिर में एक शिकारी आया। वह महापापी दुराचारी था। अपने परिवार के पोषण के लिए वह नित्य जीव हिंसा किया करता था। भूखे प्यासे उस शिकारी ने भी मंदिर में जागरण किया और एकादशी की कथा सुनी। उसने वहां स्थापित
कलश पर भगवान दामोदर के दर्शन किए। सवेरे सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शिकारी ने भी घर जाकर प्रसन्न चित्त से भोजन किया। काफी समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हुई। आम्ल की एकादशी के व्रत व जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे चतुरंगली सेना सहित धन धान्य से पूर्ण 10,000 गांवों का राज्य मिला। वह कांतिवान, वीर, क्षमाशील, सत्यवादी, धार्मिक तथा और सदैव यज्ञादि किया करता था। एक बार वह राजा शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन मार्ग में म्लेच्छ आए और अकेला देखकर उसे मारने लगे। वे कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है और उन्हें देश से खदेड़ दिया है, इसीलिए अब इसे मारना ही उचित है। ऐसा कहकर म्लेच्छ उस पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर पुष्पों की भांति लगे। म्लेच्छ उस राजा पर उल्टे ढंग से प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गया। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह सर्व अलंकारों से विभूषित थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी और आंखें लाल थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और देखते ही देखते सारे म्लेच्छों को मार डाला। जब राजा की मूर्छा टूटी तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा है। इस जंगल में मेरा कौन हितैषी है। जब वह ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। आकाशवाणी सुनकर राजा अपने नगर में आया और सुख पूर्वक शासन करने लगा। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आम्ल की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और वे मरण के पश्चात विष्णु लोक में वास करते हैं। फाल्गुन मास कथा के अनुसार नंदीश्वर बोले, कुछ समय बाद सदाशिव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने गृहपति को वर प्रदान करते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा।
उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, यों कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिग्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के गृहपति नामक अन्य अवतार का वर्णन किया, जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर पंच अग्नि का सेवन करते हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्नि लोक में विचरते हैं। जो शीत काल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है, वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए यह अग्नि परम कल्याण कारक है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।